कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, और ये बात ना मैं अंदर तक अपनी रूह तक फील कर सकती हूँ। आई कैन फील दिस थिंग इनसाइड माई बोन्स। आपके बाप का घर होता है, आपके भाइयों का घर होता है, आपके शौहर का घर होता है, आपके बेटों का घर होता है, और औरत का वाकई में तब तक कोई घर नहीं होता जब तक वो अपने पैसों से, अपनी मेहनत से अपना घर ना बना ले, वो घर जो उसकी मलकियत। मुझे हमेशा से बहुत ख्वाहिश थी कि यार मैं एक दिन ना अपना घर खरीदूंगी, मेरा घर होगा, कायनात का घर होगा, और फाइनली कायनात ने घर ले लिया है। आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज देख के गेस कर लिया था कि यार आपने नया घर लिया है। तो हाँ जी बिल्कुल, मैंने रमज़ान में नया घर खरीदा था और मुझे 2 महीने हो गए हैं इसको सेट करते करते, प्रॉपर शिफ्टिंग करते करते, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज डन। मैंने यही सोचा था कि घर खरीद के जब वो मेरे नाम पे रजिस्टर हो जाएगा, जब मैं प्रॉपर शिफ्टिंग कर लूँगी, घर के जो मेजर काम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कर्टन्स का काम, लकड़ी का काम, वो सब करवा के एंड पे जब सब कुछ डन हो जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। और फाइनली एवरीथिंग इज डन। बहन ने पिछले 2 महीनों में इतना काम किया है, कमर टूट्स काम किया है, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन आई एम सो हैप्पी। फुल ऑन जो मैंने ड्रीम किया हुआ था ना कि यार इस तरह का पिंटरेस्टी घर मैं बनाऊंगी, वाकई में वैसा घर मैंने बना लिया है। अभी भी छोटे छोटे एलिमेंट्स मैं ऐड कर रही हूँ, बट 99% काम हो चुका है। यार देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आप लोगों को ना बताऊं। आगे पीछे हो सकता है कि जिस टाइम पे वो काम किया, मैं आपको भी यही बोलूंगी, कभी भी कोई भी बड़ा काम कर रहे हो, घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, आपका कोई फाइनेंशियली बहुत अच्छा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, अपना मुंह बंद रखो जब तक वो काम अंजाम तक नहीं पहुंचता, सिरे पदरे नहीं लगता। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जब काम हो जाएगा खुद ही पता चल जाएगा, मुंह बंद रखना। बाकी मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ, दुआ कर देना अपनी कायनात के लिए, बहुत ढेर सारा प्यार। यार मैंने अभी तक ना सिर्फ अपने नीचे वाले कमरे में बेडशीट बिछाई थी, बाकी के 2 कमरे मैंने 2 बेडरूम सेट किए हैं। एक मैंने नीचे बेडरूम सेट किया, एक मैंने ऊपर बेडरूम सेट किया एक्स्ट्रा के, इनकेस अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आपके पास बेडरूम होने चाहिए। लेकिन 2 कमरे सेट करने के बावजूद बेड ला के रख दिए, मैट्रेस ला के रख दिए, लैंप्स भी ला के रख दिए, लेकिन बेडशीट बिछाने का मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था ईद से पहले पहले ये वाला काम करूंगी, लेकिन ईद पे भी मैं इतना बिजी हो गई, चीजें इतनी सारी करने वाली थी तो टाइम ही नहीं मिला। अब जाके मुझे टाइम मिला है तो मैंने आराम से सुकून से इस दिन बैठ के ना, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कहा यार सबसे पहले उठ के ना ये बेडशीट्स वाला काम मैंने करना है, फिर मैं नाश्ता करूंगी। वैसे घर में ना टोटल 5 कमरे हैं, 2 कमरे नीचे हैं, 3 कमरे ऊपर हैं। नीचे वाले दोनों कमरों को मैंने बेडरूम बना दिया है, ऊपर मैंने एक ही रूम को बेडरूम बनाया है। एक मैंने कमरा अपनी वैनिटी के लिए सेट किया है, स्टूडियो बना दिया है जहाँ पे मैं सारा काम करती हूँ, और एक को मैंने सारा क्लोजेट वाला एरिया बना दिया, अलमारियां बनवा ली हैं ताकि एक ही जगह पे सारे मेरे कपड़े हों, जूते हों, सारा कुछ आपका समेटा जाता है उसके अंदर। तो ऊपर जो डाइनिंग टेबल वाला एरिया ना, वो मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था कि यार इस स्पेस में ना कुछ थोड़ी सी एडिशन होनी चाहिए। जो उसकी राइट वाली दीवार है ना, वो बिल्कुल खाली थी, वहां पे मैंने एक लैंप रखा हुआ है, लेकिन वहां पे मैं सोच रही थी कि यार यहाँ पे ना एक कंसोल टेबल होना चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मेरे घर में कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। 90% चीज़ें मैं जाके शॉप से लेके आई हूँ। मैं जब हाउस टूर करूंगी मैं एक एक चीज़ की आपको डिटेल दे दूंगी कि इनकेस अगर आपने जाके लेनी है। बहुत सारी लड़कियां अपने घर बना रही हैं तो आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ये टेबल जब डिलीवर हुआ ना, तो 2 लड़के थे, वो इसको डिलीवर करके ना नीचे वाले पोर्शन में छोड़ के जा रहे थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ऊपर पहुंचाना, तो मैंने उनको बोला थोड़े से नोटू दिखाए। मैंने कहा यार 500-500 दोनों को दूंगी, इसको ऊपर पहुंचा दो। तो उन्होंने खुशी खुशी मेरा ये काम कर दिया था। खैर इसको मैंने सेट किया, डेकोरेशन के लिए कुछ चीजें मंगवाई हुई थी इसके ऊपर रखने के लिए, वो सारी मैंने सेट की। ये टेबल ऐसे लग रहा था कि इसी स्पेस के लिए बना हुआ है, मेरे डाइनिंग टेबल के साथ इतना अच्छा मैच कर रहा था। स्पेस में पड़ा हुआ बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे 6 से 7 चक्कर लगे सारा कचरा साफ करने में, और मैं इंतहा का इस दिन थक गई थी। यार इस तरह के क्रोशिया स्विंग्स मैंने देखे थे पिंटरेस्ट पे, और जब मैं देखती थी मैं सोचती थी कि यार जब मेरे पास अपना घर, अपनी स्पेस होगी ना, तब मैं वहां पे ये वाला झूला लगवाऊंगी। अब इसको लगाने के ना 2 तरीके थे, या तो हम सीलिंग में होल करवाएं, हुक लगे लेंटर के साथ और फिर ये हैंग हो, या तो हम वेल्ड करवा के कैल शेप का होल्डर वो लगाएं दीवार में और उसके साथ इसको हैंग करें। अब पहला वाला काम करवाऊंगी, सीलिंग खराब होगी, तो दूसरे वाला काम करवा के इसको मैं हैंग करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। उसके बाद घर में इतनी डस्ट आ रही थी, छिपकलियां आ रही थी, तो नीचे मैंने ये सारे डस्ट टॉपर लगाए दरवाजों के। या ये वाली जो पेंटिंग है, ये मुझे सदफ बाजी ने खुद अपने हाथों से बना के, खुद पेंट करके वुड के पैनल पे भेजी है। बहुत ही प्यारी ये बनी हुई है, इतने हाइपर रियलिस्टिक फ्लावर्स हैं, और मेरे इंटीरियर के साथ ये इतनी अच्छी जा रही है। इसको मैंने यहाँ नहीं रखना, मैं सिर्फ रख के देख रही थी। ऊपर के लिए ना डाइनिंग टेबल के साथ मैंने एक कंसोल टेबल ऑर्डर किया हुआ, इसके ऊपर स्पॉटलाइट लगवाऊंगी, फिर इसको वहां पे रखूंगी। वजिया ने मेरे घर के लिए एक बड़ा थॉटफुल सा मुझे गिफ्ट भेजा था, इसके ऊपर लिखा हुआ है कायनात का घर। मतलब मुझे इतना ये प्यारा लगा ना यार, इसको मैंने पहले सोचा था घर के बाहर लगाऊंगी, लेकिन ये इतना खूबसूरत था मैंने घर के अंदर ही लगा लिया। उसके बाद वर्दा ने मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा था, इसमें एक जी रोड का इतना प्यारा कुर्ता था, और मैं ब्लैक कलर का स्टैंड ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता वर्दा को कैसे पता चला। मेरे ना ऊपर वाले किचन
किचन में मुझे ब्लैक कलर का बर्तनों वाला स्टैंड चाहिए था। इसको मैंने असेंबल किया और फौरन जाके मैंने इसको ऊपर रखा। इतना अच्छा लग रहा था किचन में पड़ा हुआ। कील मैं यूज नहीं करती, स्टिकी हुक के साथ मैंने तख्ती लगा दी और मैंने स्टैंड भी रख दिया। यार आप भी सोच रहे होंगे क्या ये रोज कोई ना कोई नई चीज मंगवा के बैठी होती है, कोई ना कोई नई चीज खोल रही होती है। मुझे अपने बारे में भी ये नहीं पता था कि मुझे अपना घर डेकोरेट करने का, घर के लिए चीजें लाने का, ग्रोसरी करने का, क्रॉकरी लेके आने का, किचन आइटम्स लेके आने का इतना शौक होगा। मेरे अंदर भी है ये चीज। मैंने आज ग्रोसरी करने जाना था। ग्रोसरी वो जो बड़ी वाली ग्रोसरी होती है ना, मंथली ग्रोसरी, वो नहीं थी, लेकिन घर की छोटी छोटी चीजें खत्म हुई थी। मेरे पास ना घर के लिए वो जो डब्बे होते हैं जहाँ पे आप एक्स्ट्रा सालन अगर आपने बनाया वो आपने फ्रिज में रखना, इस तरह की ना चीजें नहीं थी, प्लास्टिक की चीजें नहीं थी, तो वो मैंने लेके आनी थी। घर के लिए ब्रेड, दूध, अंडे ये सब लाने वाला था। घर से निकलने ही वाली थी तब मेरा ये पार्सल डिलीवर हुआ। पहले मैंने सोचा कि यार इसको ना खोल के जाते हैं, होता ना क्यूरियोसिटी, फौरन खोलो पार्सल, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार एक दफा ना ग्रोसरी करके आ जाती हूँ, आके ग्रोसरी भी सेट कर लेंगे, पार्सल भी खोल के रख लेंगे। ये चेक करें यार, स्टैंड कितना अच्छा लग रहा पड़ा हुआ। और आज मेरे घर पे गेस्ट भी आए हुए थे। इतना खूबसूरत अहमद भाई मेरे लिए डिनर सेट लेके आए थे और ये डिनर सेट पसंद किया था उनकी अम्मी ने। अहमद भाई ने घर पे जाके मेरी अपनी अम्मी से बात करवाई। कुछ लोग होते हैं जिनका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन उनके साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे अहमद भाई घर से निकले हैं, मैंने फौरन डिनर सेट खोला और उसको मैंने डिस्प्ले पे लगाया। उसके बाद मैं चिकन लेके आई हुई थी, गोश्त धो के सारा वो मैंने पैकेट्स में डाल के रखा, फ्रीज किया। मैंने गोश्त के पैकेट्स बना के ऊपर लेबलिंग करके ना परमानेंट मार्कर से लिख दिया था कि यार ये बोनलेस है, ये विंग्स हैं, ताकि आसानी से बंदा पढ़ के ना निकाल के बना ले जल्दी। स्लैब की किचन की सफाई जो है ना वो साथ साथ ही होनी चाहिए। मुझसे गंद में काम नहीं होता यार। अब आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने ना जिंदगी में गिनती की दफा मैं गिन सकती हूँ कि मैंने जिंदगी में कितनी दफा कुकिंग की होगी, मैं कितनी दफा किचन में गई होंगी, क्योंकि मेरे अपने पेरेंट्स ने भी ना कभी मुझे फोर्स नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि बेटा खाना बनाना सीख लो, अगले घर में जाके खाना बनाना पड़ेगा। उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं। मेरे अपने जो फादर थे ना, उनको बहुत शौक था कि मेरे बच्चे पढ़ें, तो वो तब भी यही बोलते होते थे कि बेटा करियर पे फोकस करो, जिंदगी में कुछ बन जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बच्चियों को ना सिखाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बेसिक स्किल है, इट्स नॉट अ जेंडर रोल। सिर्फ लड़की को नहीं, लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। बच्चियों को तैयार करें असल जिंदगी के लिए, उनकी एजुकेशन पे, उनके करियर पे फोकस करें, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। खाना सर्वाइवल जो होगा तो हर बंदा ही बना लेता है। यार ये क्या बुलशिट माइंडसेट है कि बच्ची को हमने डॉक्टर बनाना है। पूछो क्यों बनाना है? क्योंकि भाई डॉक्टर बहू बहुत डिमांड में है, रिश्ते अच्छे आएंगे। खाना बनाना क्यों सिखाना है? इसलिए नहीं क्योंकि उसको खुद के लिए आना चाहिए, इसलिए सिखाना है ताकि रिश्ते वालों को बताने के लिए एक एक्स्ट्रा स्किल हो कि बच्ची हमारी को खाना भी बनाना आता है, लड़का उनका टूंडा है वो हाथ नहीं हिला सकता। अब जाके ये चीज रियलाइज हुई कि हम लड़कियों को खाना बनाने से प्रॉब्लम नहीं है, खाना बनाना जिस तरह से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया ना, हमें उससे प्रॉब्लम होती है। जो बच्चियां मुझे देख रही हैं, मेरी आपको यही एडवाइस है कि अपना करियर आपने किसी भी रैंडम अशफाक मुश्ताक के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना। आज हमारी हाउस हेल्प आई नहीं थी तो आई हैड टू डू एवरीथिंग अलोन। सुबह उठी, मैंने सारे भांडे शांडे धोए, उसके बाद सारी स्लैब साफ की। उसके बाद मैं कल रात को जाके ना चेरीज लेके आई थी। आई लव चेरीज, मुझे इतनी पसंद है, मेरा बस चले मैं पूरा सीजन यही खाती रहूँ। उसके बाद मैं तैयार हुई, मैंने थोड़ा सा बाहर जाना था क्योंकि मेरा नैंडोज खाने का बहुत दिल कर रहा था। हम लोग बाहर गए, नैंडोज खाया। मैंने मेट्रो से थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली काफी ढेर सारी ग्रोसरी करनी थी। साथ मैंने ईमान को वीडियो कॉल पे लिया, मुझे एंटरटेन करो। चावल खाने के बाद मैं लगी काम पे। अच्छा, बाहर मैं कुछ भी करने जाती हूँ ना, जब से मैंने घर लिया, मैं डेकोरेशन की कोई ना कोई एक आधी चीज लाजमी अपने साथ उठा के लेके आती हूँ। लॉन्ड्री बास्केट की ना मुझे अशद जरूरत थी क्योंकि धोने वाले कपड़े कभी मैं कहीं किसी अलमारी में रख रही हूँ, कभी किसी खाने में रख रही हूँ, तो एक लॉन्ड्री बास्केट में लेके आई थी और अच्छी स्टोरेज वाली लेके आई थी कि यार ज्यादा सारे कपड़े, अगर हफ्ते के भी पूरे कपड़े ना तो इसके अंदर चले जाए, हफ्ते बाद इंसान धो लेता है। ऊपर वाले किचन के लिए आई वांटेड अ फ्रिज, छोटे साइज का। नीचे मैंने डबल डोर फ्रिज रखा है, थोड़ा सा बड़ा वाला, लेकिन ऊपर वाले के लिए मैं एक छोटा फ्रिज लेके आई हूँ। बहुत छोटा नहीं है, इससे छोटे साइज का भी आता है, एक मिडिल साइज का जो फ्रिज होता है ना, ये वो वाला। तो मेरा काम वाला कमरा ऊपर है, स्टूडियो ऊपर है, तो अगर मैंने काम ऊपर करना है तो बार बार मैं नीचे डिस्पेंसर से पानी भरने नहीं जा सकती। और वैसे भी ऊपर वाला किचन अगर मैंने यूज में लेके आना है तो वहाँ पे एक फ्रिज लाजमी होना चाहिए। भी बेसिक ग्रोसरीज होती है ना, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, मिर्चें, आलू, मसाला जार्स मैंने सारे फिल करके रखे। यार आई रियली वांट टू कुक। अपने किचन में अपनी स्पेस में खड़ी होके मुझे इतना शौक हो रहा ना कि मैं कुकिंग स्टार्ट करूं। हमें मजबूरी नहीं है कुकिंग करने की, लेकिन हम शौक से कुकिंग करेंगे। और मुझे अपने बारे में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे कोई आके बोल सकता है कि यार ये काम तुम तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वो काम भी किया है ना जिंदगी में कि जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किए होंगे कि यार कायनात ये वाला काम कर सकती है। तो घरदारी वो तो मुझे लगता है मैं सीख ही लूंगी, मैं कर ही लूंगी। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब जरूरत पड़ रही है तो हम कर लेंगे। और वैसे भी कोई चीज जब आपकी अपनी होती है ना, आपको पता होता है कि यार अब ये मेरा घर है, मैंने इसको मेंटेन करके रखना है, तो फिर आप वो चीज भी शौक से करते। बाकी मेरे लिए भी ये सारी चीजें नहीं है। आप लोगों के साथ मैं सारी अपनी जो पूरी जर्नी है वो शेयर करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी 6-8 महीने में चेक करना बहन कैसी आपकी एक्सपर्ट होकर निकलती है। बाकी अब बहुत सारी लड़कियां मुझे बोलेंगी कि यार आप तो 24 घंटे वाली भी हाउस हेल्प अफोर्ड कर सकती हैं। अफोर्ड बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना बहुत ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट हो जाता है, तो मैं अपने साथ 24 घंटे वाली हाउस हेल्प रखना नहीं चाहती और मुझे वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, सरदर्द लगता है, इसलिए ये काम मैंने नहीं करना। हाउस हेल्प ऑलरेडी है जो काम करती है और चली जाती है, सबसे बेस्ट।